Hi guys, so here we are having Sanket with us. He is from NIT Kurukshetra and he will be telling us about his journey that he faced in NIT Kurukshetra and what all companies visited over there and how was the course curriculum and all. So we will be starting with a brief introduction of Sanket. He will be doing this. Okay, so Sanket. Hello everyone. Thank you, Sivanshu. I am Sanket Atara. I am from Surat, Gujarat, and I have done my undergraduation in electronics and communication from LD College of Engineering, Ahmedabad. And currently, I am doing MTech in VLSI design at NIT Kurukshetra. So, yeah, that's all. So Sanket, you are doing MTech in VLSI from NIT Kurukshetra. So how much gate score is needed for it? And आपने क्या क्या प्रिपरेशन की थी, कैसे प्रिपरेशन करी थी, बीटेक में कौन से ईयर से स्टार्ट करी थी, ये सब बता सके तो ओके, ज़्यादा बेहतर होगा. तो मैं पहले थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आई थिंक मैंने अराउंड मेरे सेमेस्टर थर्ड से बीटेक स्टार्ट कर दी थी गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। सो तभी कोरोना का पीरियड था, तो पहले मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू स्टार्ट किया था, बट आफ्टर दैट मैंने ऑनलाइन कोचिंग थ्रू आगे बढ़ा था गेट के लिए। तो या मतलब कि पहले तो ज़्यादा इतना नहीं था, स्मूथ ही था, डिजिटल फिर कंट्रोल नेटवर्क से इजी सब्जेक्ट से के थ्रू गया था आगे। देन ईडीसी वगैरह किए थे मैंने। तो आई थिंक या मैंने थर्ड ईयर में भी गेट अटेम्प्ट दिया था, बट उसमें सिर्फ पासिंग ही मार्क मिले थे। तो फिर मेरा फोर्थ ईयर के अटेम्प्ट में मेरा गेट गेट स्कोर था 534। सो उसके थ्रू मुझे एडमिशन मिला था एनआईटी कुरुक्षेत्र में। और गेट की जर्नी बताऊँ तो उतना तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस नहीं हुआ था, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे थे कॉलेज के, तो आई थिंक वो मेरे लिए बेनिफिट प्लस पॉइंट था। तो अच्छे से उसकी वजह से मेरी तैयारी हो सकी थी गेट में। और यस, बाद में after fourth year I get admission in IIT Kurukshetra in first round only. So I looked my choice at first round only, like I got admission in NIT Kurukshetra. और या मैं honestly बताऊँ तो मुझे आगे भी इतना पता नहीं था कि कोई आगे की भी कॉलेज मिल सकती है। तो और एनआईटी कुरुक्षेत्र का मुझे करिकुलम वाइज भी थोड़ा अच्छा लगा कि ऑलमोस्ट और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जो आगे करियर के हिसाब से हमें इम्पोर्टेंट लगे, लाइक हमारे करिकुलम के फर्स्ट सेमेस्टर में थे कि डिजिटल आईसी डिज़ाइन थे, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वही लोग था। और एसएसडी वगैरह था। तो एक गुड करिकुलम था एनआईटी कुरुक्षेत्र का। तो मैंने चूज़ किया दूसरे एनआईटी के कंपैरिजन में। तो यही छोटी सी जर्नी रही मेरी। ये छोटी जर्नी नहीं होती है. मैं ये एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि आपको आपके हाउ वाज द प्लेसमेंट इन योर कॉलेज, हाउ वाज इट? आई थिंक ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे प्लेसमेंट देख के ही आया था। तो यहाँ का प्लेसमेंट देखा जाए तो वीएलएसआई जो डोमेन है, हमारा स्कूल ऑफ वीएलएसआई डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम एक डिपार्टमेंट है जो कि इसी में आता है। तो उसका प्लेसमेंट अच्छा था, मतलब कि 2023 में ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट था। तो इस साल भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रहा है, कंपनी आ रही है, अभी भी स्टिल कुछ कंपनी आ रही है। तो हाँ, वो बीच में थोड़ा लगता है, थोड़ा डिफ़िकल्टी कभी-कभी कि कंपनियाँ आ रही है और कुछ मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी कभी-कभी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है। पर ऑल ओवर देखा जाए तो एट द एंड हम प्लेसमेंट एक अच्छा बोल सकते हैं, यहाँ पे कंपनियाँ भी अच्छी आती है। हाउ वाज द हाउ वाज इट डिफरेंट, लाइक आपके जो यूजी का कॉलेज था और जो पीजी का कॉलेज है, उसमें प्लेसमेंट वाइज क्या डिफरेंस लगा आपको? मतलब व्हाट इज द एवरेज पैकेज ऑफ योर यूजी कॉलेज एंड व्हाट इज योर पीजी कॉलेज पैकेज? सो हमारे यूजी कॉलेज में था कि या लास्ट सेम में जो कंपनियाँ आने लगती है, तो काफ़ी सारी कंपनियाँ आती थी हमारे कॉलेज में। जैसे मैंने एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया है मेरा बीटेक। तो वहाँ हम्म. पे भी इन्फो चिप्स वगैरह आती थी, मेरी दूसरी भी छोटी सर्विस बेस्ड कंपनियाँ आती थी। तो उसका एवरेज पैकेज रहता था 3.5 से 4 एलपीए के अराउंड ही रहता था। और जो मोस्ट ऑफ दी वो सिनारियो था कि हमारे जो बैचमेट थे वो जो कंप्यूटर साइंस में भी हमें अलाउ था, तो काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे भी जाते थे बैठने। तो तब माइंडसेट वो था कि हम इसी में हैं तो भी कंप्यूटर की फील्ड में आगे बढ़ना है। तो वहाँ पे भी एक अच्छा प्लेसमेंट था, पर वो जो स्टार्टिंग होता है कि व्हील से एरिया में हमें बनाना है, तो वो थोड़ा मतलब कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकता।
दैट्स व्हाई आई चूज़ एमटेक इन वीएलएसआई। तो मतलब कि मैंने ऐसा सोचा कि मुझे करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ से अगर मैं स्टॉप हो गया तो जो ग्रोथ होने में मुझे बहुत बड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक 2 to 3 ईयर आई एम अहेड ऑफ दिस। यस, इट इज़ ट्रू, वेरी मच ट्रू। जी। अब एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट सेम में आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट थे? एंड व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड इन योर फर्स्ट सेमेस्टर? इसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर की भी सब्जेक्ट बताइए, और ओके। फिर उसमें और फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो कि करने ही चाहिए हर स्टूडेंट को? ये 3-4 क्वेश्चन क्लब करके मैं पूछ रहा ओके, ओके शिवांशु, तो मैं वन बाय वन आंसर दूँगा। तो जैसे मैं वीएलएसआई डिज़ाइन फील्ड से हूँ और एक एम्बेडेड सिस्टम है, तो उसका कुछ इलेक्टिव्स अलग होता है, तो मैं अभी वीएलएसआई डिज़ाइन का बताऊँगा। तो उसमें जो सब्जेक्ट थे, पहला तो हमारा था वेरिलॉग, जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। वेरिलॉग था, डिजिटल आईसी डिज़ाइन, एनालॉग आईसी डिज़ाइन एंड एसएसडी था, static like ADC हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड देन वन ऑफ द सब्जेक्ट था एम्बेडेड सिस्टम फंडामेंटल्स एंड यहाँ एक अच्छी चीज़ लगी हमें कि हमारे फर्स्ट सेम में माइनर प्रोजेक्ट का था एक सब्जेक्ट, जो कि हमें उसमें एक प्रोजेक्ट करना रहता है और एक वीएलएसआई डिज़ाइन की लैब थी। तो ये सारे कुछ 5-6 सब्जेक्ट थे उसमें। इम्पोर्टेंट देखा जाए तो वेरिलॉग इज़ अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और डिजिटल आईसी डिज़ाइन आई थिंक इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और टॉपिक वी कैन से। डिजिटल आईसी डिज़ाइन में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा हमें मतलब कि इम्पोर्टेंट कुछ सब टॉपिक्स है उसके, तो वो एक इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, तो डिजिटल आईसी डिज़ाइन भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन सकता है। और कुछ टॉपिक्स जो एम्बेडेड के हैं वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो वो सब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कवर हो जाता था, जो हम सेमेस्टर की तैयारी करेंगे तो उसमें। तो वो एक अच्छा था करिकुलम वाइज, तो वो तीन चार सब्जेक्ट थे ये, तो ये इम्पोर्टेंट थे फर्स्ट सेमेस्टर में। और सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ तो सेकंड सेमेस्टर अभी हमारे सब्जेक्ट देखा जाए तो लो पावर वीएलएसआई डिज़ाइन है, एक है वीएलएसआई फिजिकल हूँ। डिज़ाइन, एक मॉडलिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, और टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन है, जो कि एक जो डीएफटी प्रोफाइल में जा रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हुँ, और एक दो कोई और वीएलएसआई जो लैब होती है वो तो होती है, उसमें हमारा मतलब कि एनालॉग प्रोफाइल और डिजिटल प्रोफाइल दोनों का वो प्रैक्टिकल्स रहता है। और एक सब्जेक्ट हमारा माइनर प्रोजेक्ट 2 का रहता है। और आई थिंक एक मैं कोई सब्जेक्ट भूल रहा हूँ, आई थिंक तुम ऐड करना चाहो तो। अ, हुँ। Like, one more subject that is of you are talking about second semester or first semester? या सेकंड सेमेस्टर और DSP is there. yeah, DSP signal processing with FPGA is also there in our second Yep. semester. Yeah. Ah, so basically we have to prepare for around most of the your preparation was around, or your internship was around these subject like physical design, Verilog, digital IC. The crux is that, Ah, okay. and one more was embedded. Yeah, embedded. ओके, सो आपने किन किन कंपनीज के इंटरव्यू दिए थे एनआईटी कुरुक्षेत्र में? तो मैंने और 3 से और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दोस इन विच यू अपीयर्ड? ओके, तो मैंने पहले इन्फिनियन का दिया था, जो कि उसमें 3 राउंड थे, और बाद में मैंने दिया था एएमडी का एंड हम्म, कैडेंस, एंड देन आई सिलेक्टेड इन एनसिस। तो 4 कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिया है अभी तक। सो इन इन्फिनियन की बात करूँ तो उसमें जो मेरा पहला राउंड रहा है वो बेसिक ही रहा था, कि क्या-क्या ओवरव्यू पूछा था, कि जो कि सेकंड राउंड जाने के लिए जो ज़रूरी था सर को। तो उसमें बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ सवाल पूछे थे, और जो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू लिया था, इन डेप्थ नहीं गए थे। और जो सेकंड मेरा इंटरव्यू रहा तो उसमें थोड़ा एसटीए वगैरह के क्वेश्चन पूछे थे, कि जो सेटअप टाइम होल्ड टाइम है, मेटास्टेबिलिटी, व्हाट इज़ मेटास्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। एंड मेरा जो सिंक्रोनस पिको का प्रोजेक्ट था और 1-2 और प्रोजेक्ट थे, एसपीए प्रोटोकॉल था, तो उसमें कैसी डिफ़िकल्टीज़ आई वो सब, मतलब एसपीए प्रोटोकॉल में जो मुझे क्या डिफ़िकल्टी फेस हुई, कौन सी एरर आ रही थी, तुमने कैसे सोल्व की, वो टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। और जो मेरा थर्ड राउंड था वो एनालॉग पार्ट में था, तो वहाँ पे मुझे मोस्फेट और डायोड और बीजेटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। और उसमें कैरेक्टरिस्टिक वगैरह भी थोड़ा ड्रॉ कराया था मुझे पेंट में, तो ये सब था। और जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट। मोस्टफेट्स या आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट्स ऑल।
सो वो थोड़ा छोटा-सा राउंड रहा था और जो मेरा एएमडी का राउंड था उसमें मेरे 2 राउंड रहे थे। तो पहले राउंड में आई थिंक मेरा आधा से ज़्यादा इंटरव्यू मेरा जो प्रोजेक्ट था मेरा सिंक्रोनस क्योंकि मेरी वेरी लो प्रोफाइल थी वेरिफिकेशन प्रोफाइल थी मेरी सॉरी। तो वेरिफिकेशन Hmm. प्रोफाइल के लिए जो सर थे, इंटरव्यूअर थे, तो मतलब कि जो चैलेंज थे, जो सिंक्रोनस पिपो में मैंने जो टेस्ट बेंच बनाई थी, तो उसमें उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा मेरे सवाल पूछे थे। जो वो चैलेंज कर रहे थे कि मैं ऐसी कंडीशन दूँ तो कैसे होगा? तो मेरा जो मोर फ़ोकस था फर्स्ट ईयर में वो फर्स्ट राउंड में तो लाइक प्रोजेक्ट के ऊपर था, मैंने जो प्रोजेक्ट किया था उसके Hmm. ऊपर और जो एफएसएम था तो वो एफएसएम वगैरह ड्रॉ करवाया था वही था, तो 1 घंटे का वो था और जो दूसरा था वो जो वो उस बेसिक जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए, ये फिर जो एफएसएम हो गया कैसे डिफरेंस वगैरह और सिंक्रोनस एसिंक्रोनस और जो कोई कुछ वेल लोग के बेसिक कोड मुझे टाइप करवाए थे चैट में। तो यही सब बेसिक रहा था और उसमें एप्टीट्यूड और सी प्रोग्रामिंग भी पूछी थी मुझे, जो दूसरा राउंड था मेरा एएमडी का। तो बेसिक जो मतलब कि मैं आई थिंक जो भी स्टूडेंट आगे प्रिपरेशन करेगा तो उसको जो कुछ ना कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा जो रिटन में होगा। तो उसमें से ही कुछ ना कुछ जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे वो मुझे फेस हुए थे इंटरव्यू के दौरान। तो वही था और या बेसिक ऑफ सी अगर आपको आती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं रहेगी आगे। तो यही था एएमडी का एक्सपीरियंस ऑल ओवर। तो उसमें थोड़ा प्रोफाइल भी डिपेंड करता है कि किस प्रोफाइल पे है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आप फेस कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ तो कैडेंस की, तो मेरा कैडेंस में एक ही राउंड रहा था। तो उसमें वही बेसिक पूछा था कि मेरा प्रोजेक्ट के बारे में और वही लोग के कुछ कोड लिखवाए थे और एसटीएम में थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था उसमें भी। और बस मेरा उस ज़्यादा बड़ा नहीं रहा था, छोटा-सा इंटरव्यू रहा था, पहला राउंड था, फिर या दूसरा राउंड में सिलेक्ट नहीं था। तो फिर ये 3 कंपनियों का था और जो बाद में मेरी एनसिस में हुआ था। तो Hmm. एनसिस में बेसिकली मैं ओवरव्यू दूँ तो मेरा जो फर्स्ट राउंड था वो एसटीएम में चला था कि एसटीएम में कुछ-कुछ प्रॉब्लम दिए थे उसको मुझे सॉल्व करने थे। तो जो एसटीए का जो हमें अगर स्टूडेंट के पास बेसिक नॉलेज होगा या कि कैसे वर्क करता है पूरा टाइमिंग एनालिसिस तो वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा क्वेश्चंस को। तो वो पूरा मैंने अच्छे से मतलब कि अटेंड किया था। जो यूट्यूब में आई थिंक एक यस जैन करके चैनल है तो वो एक Hmm. अच्छा रेफरेंस था मेरे लिए। तो वो मैंने अच्छे से किया था। तो एसटी एक टॉपिक हो गया और जो दूसरा है वो मुझे पूछा था कि मोसफेट के बारे में ज़्यादा बात हुई थी मेरी कि मोसफेट में क्या होता है, वर्किंग कैसे होती है और जो पावर एंड करंट एनालिसिस है वो थोड़ा उसमें बात हुई थी। और उसके साथ-साथ में 2 फैकल्टीज़ थी तो मतलब कि दोनों Hmm. साथ में ले रही थी मेरा इंटरव्यू। तो दूसरे भी जो फैकल्टी थी वो कुछ आईवी के एसटिक वगैरह और जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जो लैब का काम किया है तो उस पे मेरा ज़्यादा फोकस रहा था क्योंकि मैंने मेरे रिज्यूमे में मेंशन किया था एलटी स्पाइस, तो उसके बारे में भी उसने अच्छा खासा पूछ लिया था कि कैसे आप सोर्स सिलेक्ट करोगे, कैसे आप कैश स्टैटिस्टिक लाओगे, कैसे एनालिसिस करोगे। तो वो एक थोड़ा अच्छा सा डिस्कशन हुआ था उस पे एलटी स्पाइस पे भी। बस यही जनरल डिस्कशन था और आई थिंक उसने एसटीए पे ज़्यादा फोकस किया था एनालिसिस में। यही है। And you are going to join NSYS. So what will be your profile over there? प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट इंटर। Okay. So do you have any idea regarding what tools you will be using or something, what kind of work you will be doing? इन एनसिस Yeah. ओके। तो आई थिंक मुझे अभी ज़्यादा जनरल आइडिया नहीं है क्योंकि ये थोड़ा ईएमआई और कुछ पावर इंटीग्रिटी प्रोफाइल है। तो उसमें आई थिंक मैं जो एनसिस का टूल्स है वही सीखने वाला हूँ कि कुछ 5 टूल्स है कुछ एनसिस के। तो उसमें आई थिंक वो सब उसमें 2 प्रकार की प्रोफाइल होती है वीएलएसआई वालों के लिए, एक एप्लीकेशन हो गई इंजीनियर और एक हमारी प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हो गई। एप्लीकेशन इंजीनियर लाइक मेनली स्क्रिप्टिंग पे वर्क करते हैं जो लैंग्वेज हो गई, तो आई थिंक वो भी मैं सीखूँगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और जो टूल्स है कुछ एनसिस के सिमुलेशन टूल्स है जो एनालिसिस करते हैं पूरा पावर और करंट का, जो कि टेप के बाद हमारा जो सर्किट मिलता है उसका जो पूरा एनालिसिस होता है, वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन। आई थिंक उसमें मैं काम करूँगा। आई थिंक ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है अभी, यही है कुछ थोड़ा बहुत ओवर ही। Okay. So Sanket, how was your college hostel? कॉलेज हॉस्टल इज़ एंड आई थिंक आई गोट एज 11 तो ये नया हॉस्टल थोड़ा है तो बाकी हॉस्टल के कंपटीशन में अच्छा है, बाकी तो हाँ, अच्छा. Any more thing you want to add? Because I will be giving your LinkedIn ID in description.
So if anyone wants to ask some question, then they can definitely ask from you. But any some more points you would like to add? मोर पॉइंट में तो अगर मैं ऐड करूँ तो अगर कोई स्टूडेंट्स आ रहा है एनआईटी कुरुक्षेत्र में या कहीं पे भी जा रहा है वीएलएसआई Hmm. की डोमेन में आगे बढ़ना चाह रहा है, एज अ करियर वो बनाना चाह रहा है कि वीएलएसआई में मुझे करियर बनाना है, तो उसको थोड़ा क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हम थोड़ा क्या करने वाले हैं, और थोड़ा बेसिक इंटरेस्ट होना चाहिए माइंडसेट कि हम आगे ऐसे बढ़ना चाहेंगे। और जो पहले से ही शुरुआत है फर्स्ट सेम में, तो ऐसा नहीं कि जब कंपनियां आए तो हम प्रिपरेशन करने बैठे, हमारे पास कुछ Hmm. मटेरियल तो होना चाहिए कि जो हम थोड़ा रिवाइज कर सके उस टाइम पे। तो वो थोड़ा एक अच्छा मैंने देखा कि जो बाकी स्टूडेंट्स कुछ भूल कर रहे थे, गलतियाँ कर रहे थे कि लास्ट टाइम पे सब करने बैठे थे कि ये मुझे सिखा दो, ये पढ़ा दो या ये कर लो, वो कर लो। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा-थोड़ा करते रहेंगे और आपके पास मटेरियल बना रहेगा लैपटॉप में या फिर रिटन में, तो एक अच्छा वो पॉइंट आपसे बन सकता है। तो ये एक ध्यान रखने की बाबत है, बाकी तो इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है इंटर्नशिप लेने में, तो बेसिक ही होता है। तो बेसिक्स जो आपकी स्किल है तो वो थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, बस एन्जॉय करो। Thank you, Sanket. Thank you very much. थैंक यू सो मच।